हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। विच ब्रिंग कैमरा कुछ इस तरीके नाल लिखा आ रहा है, मैं समझ नहीं आई। चल रहे इतने बैठ तुम कुत्ते इधर तुझे तो ऑपरेट कर दो मुझे हारमोनियम उधर आ जाओ। सब धन्यवाद कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्टार्ट हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छेती छेती हो जा तू तैयार नी जिंदे तेरा लाड़ा आउण वाला ए। छेती छेती हो जा तू तैयार नी जिंदे तेरा लाड़ा आउण वाला ए। छेती छेती हो जा तू तैयार नी जिंदे तेरा लाड़ा आउण वाला ए। छेती छेती हो जा तू तैयार नी जिंदे तेरा लाड़ा आउण वाला ए। नाम वाला कर ले नाम वाला कर ले श्रृंगार निज दे। नाम वाला कर ले श्रृंगार निज दे तेरा लाड़ वाला ए। छेती छेती हो जा तू तैयार निज दे तेरा लाड़ वाला ए। तेरे ਲਈ सलीब ते खून जो बहा गया। तेरे ਲਈ सलीब ते खून जो बहा गया। तेरे पापा दा बोझ मोढे ते उठा लिया। तेरे पापा दा बोझ मोढे ते उठा लिया। किन्ना तेनू करदा ए किन्ना तेनू करदा ए राज दे। किन्ना तेनू करदा ए राज दे तेरा लाड़ वाला ए। छेती छेती हो जा तू तैयार निज दे तेरा लाया होण किनारे मोहब्बतां ने सच्चियां। लाया होण किनारे मोहब्बतां ने सच्चियां। सारी सारी रात करो सोनिया ने अखियां। सोनिया ने अखियां सौंके ना वक्त गुजारे जिंदे। सौंके ना वक्त गुजारे जिंदे तेरा लाड़ वाला ए। छेती हो जा तू तैयार निज दे तेरा लाड़ वाला ए। छेती हो जा तू तैयार निज दे तेरा लाड़ वाला ए। जान लगा कहता सी मैं छेती मुड़ आवांगा। जान लगा कहता सी मैं छेती मुड़ आवांगा। आवांगा
फिर अपनी हजूरी विच बैठाया कि असी तेरे वचन को सीखिए प्रभु, अपने वचन का प्रकाश कर। जिन्हें भी लोग खुदावंद ठहराया है तेरी सुन लैन लाइव होके खुदावंद, हर एक दे मन को प्रेरणा तेरा पुत्र आत्मा करे दूत रखवाली कर। और प्रभु हुण वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिल जाए। हुण तक मदद की अगे भी कृपा करो प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन हालेलुया। सो खुदावंद सारे को आशीष दे। आप चलदा नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਚੱਲ ਪਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਤਿ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੈਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, कई हूँ काम से लगी है तो वो कई बार लेट ही छुटते हैं और इस करके उन्होंने को लाइव हो नहीं रहा। कहते से अगे पिछे सुन रहे हैं, तुम व्यू देख लो हालेलुया। सो इस करके असी फिर क्या भी कुछ लोग जो देखने वाले सुनने वाले हैं उन्होंने कम से कम लगातार लाइव मिली जाए और बाकी फिर बाद च देख लेंगे, क्योंकि मैंने बाद किन्ने लोगों को व्हाट्सएप पर एक एक करके सीखना पैंदा है तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। हालेलुया। सो आइए वचन चो देखते हैं। साडा विषय की है मसीह दी दुल्हन दे 5 प्रतीक आ, 5 आ करैक्टर जिहड़े मसीह दी दुल्हन नूं दे बारे दसदे आ कि किस प्रकार असीं दुल्हन दे लई तैयार होना है। हालेलुया। पर उहदे तो पहलां असीं कुछ गल्लां देख रहे हैं जान पछाण के तौर पर या इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ गल्लां असीं देख रहे हैं जिहदे विच असीं दुल्हन लई देख रहे सी। कुछ गल्लां वो सी यशायाह 61:10 विच दुल्हन की पहचान श्रृंगार से होती है। उत्पत्ति 24:53 इसके लिए वो वस्त्र और गहने प्राप्त करती है। और उत्पत्ति 24:61 उसके साथ सहेलियां भी होती हैं। प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8 में देखा था दुल्हे के लिए दुल्हन श्रृंगार करती है अपने दुल्हे के लिए। यशायाह 62:5 और दुल्हा दुल्हन से आनंदित होता है। और भजन संहिता 45:9 अपने पति के लिए के साथ खड़ी होती है दुल्हन या दुल्हे के साथ खड़ी होती है। रूथ 4:11 से 12 वो आशीर्वाद भी पाती है। और जबूर यानी कि भजन संहिता 45:10 इसमें हमने देखा था पिता के घर को पूरी तरह भूल जाती है या छोड़ देती है, दुल्हन है तो। हालेलुया। और आगे है 2 कुरिन्थियों 11:2 पवित्र होती है। और हिजकेल 16:8 से 14 इसमें हम देख रहे थे इस्राएल को पिता ने जमीन पर रूपवंत यानी कि जलाली या खूबसूरत होने के लिए बुलाया और सब कुछ मुहैया भी किया, यानी कि सब कुछ दे भी दिया जो जो चाहिए। हालेलुया। उसके लोगों पर नूर बना रहे, चमक बना रहे, आनंद बना रहे, उसके लिए सब कुछ मुहैया भी करके दे दिया। तो प्रकाशित वाक्य 21:2 में हमने देखा और 9 में भी देखा कलीसिया को पुत्र के समान कलीसिया को पुत्र ने आसमान पर रूपवंत होने के लिए बुलाया है और सब कुछ मुहैया किया। पिता ने इज़राइल को बुलाया
और उसके लिए सब कुछ मुहैया किया, पुत्र ने आसमान पर बुलाया। तो सब कुछ क्या किया है? मुहैया किया है। बोलता है मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है, तो मैं आपके लिए स्थान जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। तो वो आसमान के लिए है, हमें तैयार कर रहा है। तो आसमान के वरदान, आसमान के जो आत्मिक आत्मा के फल, खुदा की दास, 5 प्रकार की सेवा, पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा, वचन का बीज, यानी कि जो जो भी आपके लिए ज़रूरी है, हम लोगों के लिए ज़रूरी है, खुदा ने हमें मुहैया करके दे दिया। जैसे हम रिबका की उधर दुल्हन के रूप में जब वो तैयार होना, तो उसके लिए, उसको तैयार करने के लिए, ले जाने के लिए 10 ऊँट पूरी तौर पर लदे हुए थे। हालेलुया। इसी प्रकार 10 का मतलब है जो गिनती होती है, संख्या होती है, उसका एंड। हालेलुया। 10 के बाद फिर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर दोहरा दोहरा कर ही आगे बनता है। हालेलुया। तो वहां पर जैसे जिस्मानी तौर पर किसी चीज की भी कसर छोड़ी नहीं, तो रूहानी तौर पर भी किसी चीज की कसर छोड़ी नहीं। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य, सॉरी, योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 16 आयत। एक आवाज नहीं करता स्पीकर, नहीं आवाज तो मेरे तो ऑन निकल, ऑन देखो, बंद है। हेलो, फोन चले। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मुहैया करके दिए, लेकिन कई बार हमको सिस्टम समझ आता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मेरे को एक एग्जाम्पल अभी दे के आगे निकलना पड़ेगा। एक बुजुर्ग माता थी और वो बीमार पड़ी थी, और बीमार रहते रहते वो एक दिन मर गई। तो जब उसको वहाँ से उठाया गया, तो तैयार करने के लिए कि इसको आगे दफन करना है, तो जब उन्होंने उसके बिस्तर वगैरह को ऐसे पलटा उल्टा, तो उसके बिस्तर के सिराने के नीचे 50,000 रुपये का जो चेक होता है या ड्राफ्ट क्या होता है, वो पड़ा था। हालेलुया। तो उसके बेटे ने भेजा हुआ था माँ के इलाज के लिए, लेकिन उसने उसको एक कागज का टुकड़ा समझ के क्या किया, रख छोड़ा। हालेलुया। तो मैं इनको यहीं से बोल रहा हूँ, वहाँ से आवाज छोड़ो, सोचो यहाँ से बंद था, तो ऐसे आपका भी कहीं से बंद हो सकता है। हालेलुया। आपकी आवाज पहुँचती नहीं ना। हालेलुया। तो आइए, योएल की किताब 2 अध्याय उसकी 16 आयत। अभी हल्के से चाहे कम कर दो, आज कोई समस्या नहीं, हल्की सी एक आधा पॉइंट, ताकि आपके कान में ना पड़े ज़्यादा चिल्लाना। हाँ, बोलिए, पढ़िए। लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को, योएल 2 का 16। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। ठीक है। लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, बच्चों और दूध पियों को भी क्या करो, इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हा अपनी कोठरी से, और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, दुल्हन भी अपने कमरे से क्या करे, निकल आए। दुल्हा कोठरी से और दुल्हन कहाँ से निकल आए, अपने कमरे से निकल आए। हालेलुया। इसका मतलब दुल्हन के लिए एक कमरा निर्धारित होता है ना, यहाँ पे उसने क्या करना होता है, अपने आप को तैयार करना। हालेलुया। देखो, दुल्हन अपने कमरे से बाहर आती है, एक कमरा उसकी तैयारी का है, एक कमरा तैयारी का है भाव। हमारा एक जगवेदी है प्रार्थना की, घुटनों पर रहने की। अगर हमें खुदा की मर्जी का, स्वर्ग का जलाल हमें मिलना है, तो वो कहाँ मिलना है, घुटनों पर। हालेलुया। तुम्हारे पास एक कमरा, एक कोठरी, एक छोटा वहाँ पे जगवेदी, यानी कि एक टाट, मैट, जिसकी भी आपकी हैसियत है, एक कपड़ा अलग होके रखना है, जिसके ऊपर घुटने टेक कर हमने क्या करना है, प्रार्थना करना, उसके साथ संबंध करना है। हालेलुया, हालेलुया।
तो वहां पर वो तैयार होती है। पार्लर में आज तैयार होते हैं तो पार्लर की एक कुर्सी होती है ना, वहां पे बैठना होता है। तो जब कुर्सी पे बैठते हैं तो सामने वाली जो स्लैब होती है वहां पर सारा सामान भी होता है, और साथ में एक बहन खड़ी होती है या भाई खड़ा होता है, क्या करने के लिए? उस सामान को उसके ऊपर लगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी चमक बढ़ाने के लिए, उसकी झुर्रियां गायब करने के लिए, उस पर निखार आने के लिए वो करता है। तो इसी प्रकार खुदा के दास हैं। दास से आपको अगर जलाली वचन चाहिए, दास से आपको अपनी आत्मा तक की शांति चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए, तो आपको पर्सनली तौर पर घुटनों पे होना जरूरी है। हालेलुया। जब आप घुटने पे नहीं होते तो दास से गिला होता है। दास ने आज सांसारिक बातें कर दी, दास ने आज फलानी बातें कर दी, फलानी बातें कर दी, तो आप अपने आप को चेक नहीं करते कि आप उस कुर्सी पर बैठे नहीं जहां पे आपको तैयार करना था। हालेलुया, हालेलुया। आप तो ऐसा हो गया जैसे फोन पर ही बात कर ली कि मैंने तैयार होने आना है, तैयार होने आना है, तैयार होने आना है, तो फोन पर ही बोल दिया मेरा आईब्रो कर दो, मेरा कान कून ठीक कर दो या कुछ कर दो। हालेलुया। लेकिन अगर हम घुटनों पे होंगे तो सच में दूसरे को भी हमारे ऊपर एक जलाल दिखेगा, एक जिम्मेदारी कलीसिया के लिए नजर आएगी, एक बोझ नजर आएगा। तो पर्सनली हमारी प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। खुदावन हर एक को मौका देता है, चाहे आप प्रार्थना करो चाहे ना करो, लेकिन उसका जलाल अगर किसी के अंदर से निकलना है, आत्मा तक जलाल पहुंचना है, तो एक प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। हालेलुया। जितना भी हो सके प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, किसी टाइम भी प्रार्थना करना है। वचन में लिखा प्रार्थना करो कहीं अजमैश में ना पड़ जाओ। अजमैश में हमारी जो खूबसूरती है उस पर भी असर करती है, हमारे विचारों पर भी असर करती है, हमारे मूड पर भी असर करती है, हमारे परिवार पर भी असर करती है, हमारे कारोबार पर भी असर करती है। हालेलुया। तो इसलिए बोला प्रार्थना करो ताकि अजमैश में ना पड़ो। हालेलुया। तो आज शैतान ने सबको कैसे किया? रगड़ा हुआ है पूरी तरह से। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के अजमैशें हैं, तो चेहरे पे कोई चमक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई जय मसीह की नहीं है। अगर जय मसीह की कह भी देते तो लगता नहीं कि ये जय पाया हुआ है। हालेलुया। तो आइए दुल्हन के लिए यहाँ पे जो बात जिसके लिए मैंने इतनी बातें बोल दी हैं वो क्या है? एक कमरा है, एक जगवेदी है, एक वो समझ लो एक ड्रेसिंग टेबल होता है, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं जिस पे आप सारा सामान रखते हैं मेकअप का। हाँ, ड्रेसिंग टेबल है, जगवेदी है, वहीं से असली मिलेगा। हालेलुया। तो अगर आप नई प्रार्थना में रहोगे तो पार्लर तो आपका हो जाएगा, लेकिन बाद में उसकी समस्या ही आएगी। हालेलुया। तो बहुतों को हम देखते हैं ना इन दिनों में पार्लर करती बहनें, भाई भी करते हैं, ऐसा बात नहीं, वो भी ब्लीच ब्लूच लगाते सब कुछ करते। तो कई उसमें वो जो नमक सा होता है ना, एक्सरा जो है, उसकी मात्रा को तो जो सीखा होता है उसको पता होता है। जब उसकी मात्रा कई बार ज़्यादा डाल लेते हैं ना तो 3-4 दिन तो ऐसा निखरी हुई बहन लगती है कि इसके जैसा तो कोई भी नहीं, ये तो काली सी है, कैसी हो गई। हालेलुया। तो बाद में जब कुछ दिन निकलते हैं तो पहले जितनी काली सी ना उतने उससे भी क्या हो जाती है। हालेलुया। तो ये हालत तो उन लोगों की है। पार्लर हमें आत्मिक तौर पर क्या सिखाता है मैं ये बताना चाहता हूँ। ये हालत उन लोगों के जिनका निजी प्रार्थना का जीवन नहीं है, उन पर ये वचन का कोई जलाल हो सकता नहीं है, थोड़ी देर का है लेकिन डुप्लीकेट है। हालेलुया। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यूहन्ना 3:29, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 29 आयत। आज कुछ निकल कर आ गए हैं, मेरा ख्याल कुछ लोगों ने दिलवा लिया है नेट पैक, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारे प्रदेश के लिए ये 15-16 भी बहुत हैं, कम से कम इतने तो हों। हालेलुया। 1500 के बराबर हैं। हालेलुया। तो आप लोगों ने लाइव रहना है हमेशा। तो जो जिनके पास नेट प्रॉब्लम है आपने हमें वो बता देना है कौन सा नेट आपने डलवाना है। हमारे पास एक फौज है
जिसको हम बोल सकते हैं कि हेल्प किया जाए, क्योंकि 3 महीने तक का मिल जाता है ना 400-500 रुपये में, तो 3 महीना आपका निकल सकता है। जिसका नेट प्रॉब्लम है, ये नहीं आपने सबने बोल देना मेरा भी डाल दो मेरा भी। खुदा से डरते हुए आपने उसी ने हमें संदेश भेजना है, हम उसके लिए कोई प्रबंध करेंगे अगर वो सीखने वाला है तो। ये नहीं नेट हमसे डलवाए तो खेलता किसी और जगह पे रहे। पबजी, रब जी की जगह पे क्या खेलता रहे? पबजी ने आज इतना पंगा डाला हुआ है, घरों में बच्चे पागल ही हो गए, दिमाग ही खराब हो गए। उनको रोटी देने जाओ तब भी झगड़ा है, उनको बोलो उठ जाओ तब भी झगड़ा है, उनको बोलो नहा लो तब भी झगड़ा है। और उनके अंदर वो पबजी की शक्ति आई हुई है जो संसार की है इस टाइम में सबसे भारी शक्ति है। हालेलुया। नेट में अगर काम करने वाली शक्ति टिकटॉक से भी ऊपर, और भी कई जो चले हुए हैं सिस्टम गेम्स के, सब गेमों से ऊपर सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? पबजी। पबजी का पकड़ा हुआ है कि यहाँ पे भी हमारा भाई बैठा है, इसकी हड्डियों को उसने चूस लिया पूरी तरह, और इसको बोला, मैंने कहा तो शादी के लायक नहीं रहेगा बच्चे, अभी भी छोड़ दे इसको। हालेलुया। तो बहुत सी बहनें भी है ऐसी आंखों से शक्ति, जो ना मैंने कई बार बोला, हमारी जो शरीर से जो शक्ति पैदा प्राप्त करते हैं हम, एनर्जी, 90% जो वेस्ट होती है आंखों से। तो हमारी आंखें कहाँ लगी रहती हैं? फोन पर। फोन से जो इसकी स्क्रीन की जो लाइट निकलती है, ये सबसे खतरनाक है। हालेलुया। उसके से भी खतरनाक इसमें जो प्रोग्राम है जिसमें हम टिक टकी लगाकर देखते रहते हैं, तो वो शक्तियां जो अपने आप ही हमारे अंदर चली जाती हैं, हमको नहीं पता चलता शक्ति आ गई है। लेकिन मैं इसका सबूत दे देता हूं। अगर पबजी रोकने पर आप झगड़ा करते हो, अगर पबजी रोकने पर आपका मूड खराब हो जाता है, पबजी के लिए आप धमकी देते हो मैं फांसी ले लूंगा, पबजी के लिए आप रोटी खाना मना कर देते हो, तो समझ लो संसार की सबसे घिनौनी शक्ति ने आपके अंदर कब्जा कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान देना है, पबजी नहीं खेलना जिसने हमसे नेट डलवाना है। तो हमने पता नहीं कितनी मुश्किल से कितने भाइयों से 10-10, 20-20 रुपया करके ऐसे करके उनको देना है, तो ध्यान रखना है। हालेलुया। तो आइए यूहन्ना 3:29, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जिसकी दुल्हन है वही क्या है? दुल्हा है। जिसकी दुल्हन है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओ, ये बात क्या क्या बोलती है हम लोगों? जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा। दूल्हा कौन है अभी? जिसकी दुल्हन। हालेलुया। चलो लिख लो, फिर हो सकता है जितना कुछ मिल जाए। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। अब थोड़ा आगे गल और कही है नाल, परंतु दूल्हे का मित्र, हाँ, जो खड़ा हुआ उसकी, मित्र नहीं दूल्हा हो सकता। हालेलुया। कई मित्र ट्राई करते हैं, लेकिन दुल्हन का ध्यान किसकी तरफ होता है? दूल्हे की तरफ होता है। ईमानदार दुल्हन, बाकी नहीं पता। जिस दुल्हन की हम बात करते उसकी बात चल रही है। हालेलुया। वो दुल्हन क्या करती? वो दूल्हे की तरफ भी ध्यान देती है। तो दूल्हे का जो मित्र भी होता है, जैसे दुल्हन की सहेलियां होती, सहेलियां कौन है, मित्र कौन है, बाद में जाएंगे। लेकिन जो दुल्हन की जो दूल्हे का जो मित्र होता है वो क्या करता है? परंतु दूल्हे का मित्र, हाँ, जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, हाँ, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। दूल्हा कोई गल करता ना, उस टाइम दूल्हे दे जिद्दन दुल्हा बनया होंदा ना, उदन दूल्हे की टौर ही वखरी होंदी। जेड़ा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ दूल्हा मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ करदा। हालेलुया। ਤੇ मैं ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂया, मेरा एक दोस्त है भाई अशनी है ਉਹਦਾ नाम, फौज ਦੇ ਵਿੱਚ। वो मेरी कृपान ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਿਜ ਆਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 1-2 ਵਾਰੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਮਾਲਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋ ਖੋਲੀ, मैं छाड़ो मेरी किरपान। हालेलुया। ये मेरा सामान है। हालेलुया। सो कहने का मतलब है कि दुल्हा जो होता है
दुल्हा, पढ़िए दोबारा। जिसकी दुल्हन है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र हाँ, जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। हाँ, अब मेरा ये हर्ष क्या हो गया है? पूरा हो गया है। हालेलुया। तो आइए लिख लो, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। दुल्हन अपने आप, कहने का मतलब दुल्हन अपने आप को जिसको दूल्हा समझेगी ना अपना, वही दूल्हा है। बात समझ आ रही है? कई बार पता क्या होता है, शादियां किसी और ही लड़के की तैयारी हो रही होती है, बाद में कई बार पंडाल से ही दुल्हन क्या हो जाती है? गायब जाती है। हालेलुया। तो एक तो अभी ऐसे जा रहे थे, शादी के लिए जा रहे थे, शादी हुई, फेरे हुए, वापस आए, तो लड़की जब दरिया आया ना, तो लड़की ने फटाफट दरवाजा खोला, गाड़ी का दरिया में छलांग लगा दी। सुना आप लोगों ने खबर? फेसबुक पर आई थी खबर कि ऐसा हो गया। तो इसका मतलब दुल्हन जिसके साथ जा रही थी ना, वो उसका दूल्हा नहीं था। चाहे बात चलाई उसी के साथ थी, आज चलाई तो आपकी बात उसी के साथ है, लेकिन दूल्हा किसी और को ही, मन किसी और पर ही है। वो कौन है? देख लो, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं, ये हम लोगों ने अपने ऊपर ध्यान करना है कि हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? मसीह विरोधी के लिए या मसीह के लिए? हमारी तैयारी ही बता देगी। अगर संसार हमसे निकलता नहीं, संसार का फैशन, संसार के गहने, संसार की जो भी मेहंदी शेंदी जो भी कुछ है, कपड़े लते जो भी है, फटी जीन्स, फटे टॉप्स या कुछ भी जो भी आप पाते हैं डालते हो, अगर वो डालते हो तो आपकी तैयारी बता रही है, वचन के अनुसार आपकी तैयारी किसके लिए है? मसीह विरोधी के लिए, यानी कि शैतान के लिए। क्योंकि इसी युग में, इसी समय में दो दुल्हन तैयार हो रही है, एक मसीह की और एक मसीह विरोधी की। हालेलुया। आपका बंदगी में आना, बंदगी में मन लगाना, बंदगी में वचन पर ध्यान करना, बंदगी में आराधना करना, आपका विवेक ही बता देता है कि आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं। आज वर्शिप बदल गई, वर्शिप में नाच रंग चढ़ गया, वर्शिप में पंजाबी जो भांगड़े के वस्त्र हैं वो डल गए। सेवक की हिम्मत नहीं है कि उनको बताए भाई ये वस्त्र जो है आराधना वालों के वस्त्र नहीं है। तो ये किनके लिए तैयार हो रहे हैं? हालेलुया। जो वर्शिपर अपने आप को कहते हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियोस में कितनी बार कपड़े चेंज करते हैं, कितनी डायरेक्शन अलग अलग दी जाती है। तो जब उनकी वीडियो बन रही होती है उसमें कितना हंसी मजाक होता है, तो वहां पे आराधना करते करते थोड़ी वो हो रही होती। कई बार और अभी ऐसे मुंह करो बहन जी, ऐसा मुंह करो, बाल थोड़े से इधर को करो, चुन्नी थोड़ी उतार दो, फलाना कर दो, ये कर दो, अभी किश्ती पे चढ़ जाओ, अभी पहाड़ पे चढ़ जाओ, अभी नदी के किनारे पे खड़ी। तो वर्शिप में तो ऐसा लिखा नहीं है, वर्शिप करना है तो कभी पहाड़ पे चढ़ जाओ, कभी नदी के किनारे चढ़ जाओ, कभी कपड़े बदलो, कभी कुछ। वर्शिप में जब आप बैठ गए हो एक गीत में कितने कपड़े रहेंगे? एक ही रहेंगे। लेकिन आज लोग उनको सुनने के लिए मिलियंस हैं। हमारी एक बहन जलंधर से है, जब गाती हैं तो 10 लाख तो व्यू उसके आराम से बन जाते हैं। तो उसके पीछे लगे हुए कई उसकी नकल भी करते हैं, उनके बेचारों के व्यू तो कम बनते हैं लेकिन उससे ज्यादा स्टाइलिश वो होते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब है मसीह की दुल्हन हम हो रहे हैं जहां मसीह विरोधी की दुल्हन तैयार है। जिसकी है दूल्हा वही है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसकी है दुल्हन, तो उसी दूल्हे की जिम्मेदारी भी है, उसने उसको सामान भी देना है। आजकल लड़कियों का सिस्टम क्या है, जब शादी की बात चल जाती है, शादी 2 महीने में 3 महीने बाद है, तो फोन पर उनकी बात क्या होती है, चलती रहती है। वो दुल्हन डिमांड करती रहती है मेरे को फोन भेज दो एंड्रॉयड। हालेलुया। सैमसंग से कम नहीं,
अगर तेरी औकात है तो कम से कम एप्पल का होना चाहिए। हालेलुया। तो फिर वो कई प्रकार के सूट पहले मंगवा लेती है, पहले बुकिंग हो जाती है। कहाँ पे जाकर जो शादी की एक अलग सी एल्बम बनानी है ना, गीत गूत उसमें फिल्मी डलवाने हैं, तो किस नदी पे, किस जगह पे, किस बगीचे में जाना, सारा सेटिंग शूटिंग पहले ही हो जाता है। तो जो दूल्हा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। ये कुछ भी गलत नहीं है, कहने का मतलब वो तो हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो डिमांड कर सकती है लड़की। हालेलुया। तो कहने का मतलब जिम्मेदारी किसकी है? जिसके साथ है। वो किसी और को नहीं कह सकते, और तो जला हुआ होगा। तेरी बात तो मेरे साथ चलती ना, मेरे को कहती कैसे है? हालेलुया। तो अभी क्या है, बात कहीं और चल रही है, सामान कहीं और से आ रहा है। तो सामान क्यों आ रहा है? बात जिससे चल गई उससे बनती नहीं है, सामान फिर जिससे आता है उससे बनती है। तो वो तो वे अपनी हिसाब का सामान भेजेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रकाशित वाक्य 22 का 17 आए। प्रकाशित वाक्य 22 का 17 है। ये अभी जान पहचान चल रही है, ये अभी इंट्रोडक्शन चल रही है। हालेलुया। अभी विषय शुरू नहीं है, खाली दुल्हन के बारे में कुछ कुछ बातें थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं। आगे आगे आएंगे किस प्रकार दुल्हन के अंग तैयार होने हैं, कौन सी महिला या कौन सी लड़की बाइबल में है, वो किस हिस्से को दुल्हन के को तैयार करने के लिए उसको सीखना है, वो अलग से आएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 का 17। और आत्मा हाँ, और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। आत्मा भी कहती है और दुल्हन भी कहती, दोनों क्या कहती हैं? आ। और सुनने वाला भी कहे, सुनने वाला भी कह दे हाँ कि आ। और जो प्यासा हो हाँ वह आए, आए, और जो कोई चाहे चाहे, वह जीवन का जल से जो प्यासा हो वो आए, जो चाहे वो जीवन के जल से कैसा पिए? सेंट में, सेंट में तो जितना जैसा उसने पिया तू भी पी सकता है। दुल्हन भी कहती है, आत्मा भी क्यों कहती है? क्योंकि आत्मा ने तो पूरे 10 के 10 ही ऊंट जो है ना लदे हुए दे दिए। हालेलुया। तो अभी जब वो दुल्हन है ना, उसके अंदर बोझ आ गया है कि और भी तैयार होनी चाहिए। दोनों कहते हैं आ। हालेलुया। तो अभी जो हम दुल्हन के लिए तैयार हैं, जिनके पास सामान पहुंच गया है, स्वार्थी बन के नहीं बैठना, ऐसे सामान के लिए दूसरों को भी उकसाना है। आओ और ले लो और दुल्हन के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। तो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा फिर प्रार्थना करते हैं। तो ये क्लास जो है 1 घंटा चलेगी डेली, इसमें 10-15 मिनट वर्शिप है। वैसे तो जो लाइव वर्शिप होगी वो 20-25 मिनट है, आगे फिर वचन है जितना टाइम है, क्योंकि इससे कम होगा तो ये विषय हमको पूरा करना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आगे विषय बहुत ज़्यादा बाकी हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एक हिंट लिख लो आप लोग, अभी भी ये जान पहचान में है, इंट्रोडक्शन में है। 22 का यही है, आओ और पी लो। दुल्हन वहां पर क्या कर रही है? पिला रही है ना, ऊँटों को भी, ऊँटों वालों को भी, एलिएजर को भी, एलिएजर का जो 11वां ऊँट है उसको भी। हालेलुया। हाँ, तो दुल्हन के घराने से संबंधित बातें, तो हम यहाँ पे खाली दुल्हन ही देखेंगे, दुल्हन का जो पीछे घराना है, जिन्होंने उसको पैदा किया है, जिन्होंने उसे पाला है, तो उस दुल्हन को जो चुनाव में आनी है, उसके पीछे कितने हाथ हैं, कितना सिस्टम है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये खाली इंट्रोडक्शन में है। दुल्हन के घर के घराने से संबंधित बातें, यहां
इसके नीचे एक लाइन और लिख लेना, ये बड़ी करके लिखना है, दोनों लाइनें एक लाइन और बड़ी करके लिख लो। वो है दुल्हन के लिए या दुल्हन के पीछे काम करने वाले, दुल्हन के पीछे काम करने वाले। दुल्हन को तो पता भी नहीं है कि कितने हाथ उसके पीछे काम में लगे हैं। हालेलुया। तो वो अगर ना हो तो दुल्हन भी हो सकती नहीं। तो आइए उत्पत्ति की किताब, हिंदी में उत्पत्ति है ना, हाँ, उत्पत्ति 24 का 2 से 4 आए। 10 मिनट हमारे पास है, जल्दी जल्दी कर लो यहाँ। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय, उसका 2 से 4 आयत आप दिमाग में रख लेना। मैं अब बाद में इसको फिर, ये आयतें बार बार आएंगी लेकिन इसमें से बातें और अलग अलग होंगी। हाँ, सो इब्राहिम ने अपने, थोड़ी ऊंची आवाज नीचे चल जाइए अंदर। हाँ, सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, हाँ, उसके घर में पुरनिया, उसके घर में वो क्या था, पुरनिया मतलब पुराना बुजुर्ग, उस दास से जो पुरनिया या सबसे बुजुर्ग पहला, हाँ, और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था। हाँ, एक तो वो पुराना था और अधिकारी था अब्राहम की कितनी संपत्ति पर। हालेलुया। यहाँ पे तो बातें निराली निकलेंगी, आगे चलकर देखेंगे। हाँ, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। पट पंजाबी विच पट, हिंदी विच जांघ। और कहता मेरे पट थले अपना की रख, भला हाथ रख, मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रख। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा, इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए, कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, हाँ, जिसके बीच मैं रहता हूँ, जिनके बीच में मैं रहता हूँ ना, कनानी लोग में जो खुदा से क्या है, दूर हैं। कनानी लोगों जिनके बीच में रहता हूँ, किसी को ना ले आएगा। हाँ, इनमें से नहीं लेके आना। मेरे बेटे के लिए दुल्हन की ड्यूटी तेरी है, लेकिन तू इनमें से लाना नहीं है। तो बाइबल में मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं, अगर आपको याद होगा तो बता देना, कभी कोई नौकर अपने मालिक के लिए बहू लेने गया। नौकर, तो कहने का मतलब आप नौकर हो, कुछ भी हो, अगर वफादार हो तो अधिकारी हो। हालेलुया। वफादार नहीं हो तो मालिक भी किसी काम के नहीं हो, मालिक भी क्या हो जाएंगे, रद्द दिए जाएंगे। तो ये एक वफादार नौकर है। तो बोलता है तू कनानियों में से किसी को मेरी बहू होने के लिए ना लाना। ठीक है, 4 हो गया। परंतु तू मेरे देश में मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर, मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए, मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। एक पत्नी ले आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे कुछ बातें लिख लें, फिर हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ लिख लो नीचे, इसके नीचे लिखना, आए तो ऊपर लगी रहने दो, इसके नीचे लिखो अब्राहम। अब्राहम के आगे एक हल्की सी छोटी सी डंडी लगा दो या तीर का निशान दे दो आगे को। अब्राहम परमेश्वर पिता का प्रतीक है। हम लोग तकरीबन ये जानते हैं, लेकिन ये विषय को बीच में लेकर चलना पड़ेगा। लिख लो अब्राहम परमेश्वर पिता का प्रतीक है। नीचे लिखो, उसके नीचे आकर दूसरी लाइन में अलियाजर, जो अलियाजर था, जो उसका पुराना नौकर था, अलियाजर, उसके आगे डंडी लगा के, अलियाजर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उसके नीचे लिखो इसहाक, उसके आगे भी डंडी लगा के, इसहाक यीशु मसीह का प्रतीक है। ये किसकी तस्वीर है? अब्राहम किसकी तस्वीर है? किसको शो करता है? पिता परमेश्वर को। और अलियाजर
पवित्र आत्मा को। और रिबका इसहाक यीशु मसीह को। और रिबका, लिखो, रिबका दुल्हन का प्रतीक है, या मसीह की दुल्हन का, ऐसे लिख लेना, मसीह की दुल्हन का प्रतीक है। हालेलुया। तो टाइम हो गया है, प्रार्थना करते हैं, आगे बातों को और भी देखेंगे। सो प्रार्थना करते हैं। तो मैंने बता दिया था पहले भी, अभी भी जो सुन रहे हैं, अगर आपके कान हैं तो सुनो ध्यान से, लाइव वाले। मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि नेट के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं थी, तो नेट बंद था। और दूसरा, कुछ लोग काम पर जाना शुरू हो गए थे, तो कई बार उनको 8 ही बज जाते थे आते आते, तो फिर नहाना धोना कहीं कुछ होता है, तो उसके कारण वो फिर उस टाइम पे नहीं देख रहे थे, दूसरे टाइम पर देख रहे थे। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसे बंद कर दिया जाएगा लाइव होना, तो उनके लिए अन्याय है। हालेलुया। तो फिर इस बात को देखते हुए मैंने फिर ये लाइव शुरू किया है दोबारा। तो आप लोग लगातार लाइव रहना, जो आगे हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने मिलजुल कर उनका नेट डलवाना है, खासकर जो इस झुंड से संबंधित हैं, या वो भाई बहन चाहे झुंड से संबंधित नहीं है, जिनके पास गुंजाइश नहीं है, ताकि हम उनको नेट डलवा दें, ताकि वो ये खास विषय जो है इसको सीख सकें। हालेलुया। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, खासकर उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो इन दिनों में लॉकडाउन के दरमियान हमें दिए हैं, अमेरिका से, कनाडा से, पेरिस से, फिलिपाइन से और दुबई से, और खुदावन इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जितने भी दिए हैं, जो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक एक एक घंटे के लिए अपना समय देकर अलग अलग ग्रुप में बैठकर प्रार्थना करते हैं, जो कलीसिया के शुद्धिकरण के लिए, कलीसिया में और प्रकाश बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं, प्रकाश बढ़ रहा है, कलीसिया में शुद्धिकरण हो भी रहा है। प्रभु, तो उनके परिवार और उनका भी शुद्धिकरण कर देना, बड़ी कृपा करना। और यहाँ पे जो वचन सुन रहे हैं खुदावन, इनको भी बड़ी आशीष देना, इनके परिवार में भी बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की कृपा साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको बरकत दे।